और अब हम आपको फ्लाइंग कार की एक शानदार लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलेंगे। 28 जून को स्लोवाकिया में फ्लाइंग कार के एक प्रोटोटाइप ने पहली बार एक इंटरसिटी फ्लाइट पूरी की है। एक शहर से दूसरे शहर गई है। सरल शब्दों में कहें तो इस कार के जरिए हवा में एक शहर से दूसरे शहर की उड़ान भरी गई, जिसमें इस कार को 75 किलोमीटर का सफर तय करने में 35 मिनट का समय लगा। सबसे पहले आपको इस फ्लाइंग कार की ये अद्भुत उड़ान पर हम लेकर चलते हैं। यानी एक ऐसी कार है जो शहर की सड़कों पर भी चल सकती है और फिर हवाई जहाज की तरह उड़ भी सकती है। और यही तो आप कल्पना करते थे। आप जब ट्रैफिक जैम में फंसते हैं तो कई बार आपके मन में ये सवाल आता होगा कि काश मैं इस ट्रैफिक जैम से ऊपर उड़कर निकल जाऊं। और जिस तरह से आप आजकल नई लेटेस्ट कार खरीदते हैं, हो सकता है आने वाले ज़माने में, आने वाले समय में, आपके भविष्य में आप कार की जगह इस तरह की फ्लाइंग कार खरीदने लगें। इस तरह के निजी हवाई जहाज़ आप खरीदने लगेंगे जो गाड़ी भी, कार का भी काम करेंगे और हवाई जहाज़ का भी काम करेंगे। ये आपके भविष्य से जुड़ी हुई एक झलक है। कौन जानता है कि कुछ वर्षों के बाद यही आपका भविष्य होगा। हम आपको फ्लाइंग कार की उड़ान पर लेकर गए थे, लेकिन अब इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी देते हैं। फ्लाइंग कार के इस प्रोटोटाइप पर यह कंपनी वर्ष 2017 से काम कर रही है और अब तक इस उड़ने वाली कार ने 40 घंटे की टेस्ट फ्लाइट पूरी कर ली है। इस कार की खासियत यह है कि यह अधिकतम 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में 8,200 फीट तक की उड़ान भर सकती है। इसके अलावा कंपनी ने इस फ्लाइंग कार का एक और प्रोटोटाइप तैयार किया है जिससे यह कार 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ पाएगी। फिलहाल हवा में उड़ने वाले एक पैसेंजर विमान की औसत स्पीड लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि बुलेट ट्रेन औसतन 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती हैं। कई देशों में इससे तेज भी दौड़ती हैं, लेकिन यह औसत स्पीड है बुलेट ट्रेन की। यानी ये फ्लाइंग कार उड़ान के मामले में विमानों को और रफ्तार के मामले में बुलेट ट्रेन को अच्छी टक्कर दे सकती है। हालांकि आप में से बहुत से लोगों का यह सवाल होगा कि हवा में उड़ने वाली ये गाड़ियां कब तक जमीन पर आपके लिए उतर पाएंगी। तो इसका सवाल
ये है, इसका सवाल जानने के लिए आज आपको हमारे साथ 85 वर्ष पीछे चलना होगा, जब पहली बार किसी ने यह सोचा कि एक गाड़ी जितने खर्च में कैसे हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है और खर्चा भी उतना ही हो जितना एक कार पर आप खर्च करते हैं। उस समय अमेरिका के मशहूर उद्योगपति हेनरी फोर्ड इस सवाल के जवाब में स्काई फ्लाइवर नाम का एक सिंगल सीट एयरक्राफ्ट लेकर आए थे, लेकिन टेस्ट फ्लाइट के दौरान यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और फिर इसका प्रोडक्शन रोक दिया गया। हालांकि वर्ष 1947 में अमेरिका में फिर से यह कोशिश की गई और तब फ्लाइंग कार के एक प्रोटोटाइप ने टेस्ट फ्लाइट पूरी कर ली। इस फ्लाइंग कार को उस समय हॉल फ्लाइंग कहा गया। यह कार देखने में ऐसी लगती थी जैसे गाड़ी के ऊपर किसी विमान को बांध दिया गया हो और उस समय इसका काफी मजाक भी बना था। बाद में इसके भी दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से यह प्रोजेक्ट भी बंद करना पड़ा। फिर 1949 में भी एक और कार आई जो देखने में बड़ी आकर्षक थी और ये उड़ भी सकती थी और सड़क पर भी दौड़ सकती थी। इसे दुनिया की पहली प्रैक्टिकल फ्लाइंग कार माना जाता है और इसे बनाने वाली कंपनी ने इसके 6 प्रोटोटाइप तैयार किए, लेकिन फिर कुछ और खामियों की वजह से ये कार भी लोगों तक कभी पहुंच नहीं पाई। इस दौरान कई और कंपनियों ने फ्लाइंग कार्स बनाई, लेकिन किसी भी जमाने में यह फॉर्मूला हिट नहीं हो पाया। हालांकि हर दौर में उड़ने वाली कारों की तस्वीरों ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित जरूर किया और इन्हें बनाने वाली कंपनियों को इससे काफी लोकप्रियता और फंडिंग भी मिली। आज भी आपको ये तस्वीरें बहुत अच्छी लग रही होंगी। आज भी लगभग ऐसा ही हो रहा है। स्लोवाकिया की जिस कंपनी ने उड़ने वाली इस कार का टेस्ट किया है, उसमें निवेश करने के लिए दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियां लाइन लगाकर खड़ी हैं, लेकिन इस कंपनी का कहना है कि उसके पास पहले से ही इस प्रोजेक्ट के लिए काफी पैसा है। आप जब भी किसी ट्रैफिक जैम में फंसते हैं तो आपको लगता होगा कि काश आप उड़कर वहां से निकल सकते। फ्लाइंग कार असल में इसी कल्पना पर आधारित है, जिसे कुछ कंपनियों ने धीरे धीरे अब सच करना शुरू कर दिया है। हालांकि आज भी एक बड़ा सवाल है कि ये गाड़ियां कब तक बाजार में आएंगी और अगर आ भी गईं तो आम लोग कैसे इन्हें उड़ा पाएंगे, इनके नियम क्या होंगे, इनकी टर्म्स कंडीशंस क्या होंगी। सबसे बड़ी बात यह है इनकी सेफ्टी क्या होगी, ये कितनी सुरक्षित होंगी, क्योंकि आज भी इंसान सड़कों पर तो ठीक से गाड़ी चलाना सीख नहीं पाया और इस वजह से पूरी दुनिया में हर घंटे 150 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है। यानी हम सड़कों पर गाड़ी चलाना ही जब ठीक से नहीं सीख पाए हैं तो फिर हवा में गाड़ियों को उड़ाना कैसे सीख पाएंगे। और सोचिए, भारत जैसे देश में अगर ऐसी कार आ जाए तब क्या होगा, क्योंकि भारत के लोग तो सड़कों पर भी नियम तोड़ने के लिए मशहूर हैं, यातायात के नियमों का पालन नहीं करते। अगर ऐसी कार उनके हाथ में लग गई तो भारत के वो लोग क्या करेंगे जो यातायात नियमों को मानते ही नहीं। आप इस बात की भी कल्पना आज कर सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.